सुभाष यादव, ठीक है, प्रियंका गुप्ता जवाब दीजिए, कैसे विपक्षी एकता है? हाँ, जिससे पहले कहीं अपना तो स्टाइल क्लियर कर लिए, कभी थाली का बैंगन इधर, कभी थाली का बैंगन उधर। पहले तो इनको डिसाइड करना, ये बात आप कह रही हैं, कहाँ जाना चाहते हैं। ये बात आप कह रही हैं? हम नहीं कह रहे, हम सिर्फ बता रहे हैं। यूपी में आपने क्या किया? क्लियर कर कहा जाता है। नहीं, हमने क्या किया ये तो सभी जानते हैं। जब भी जरूरत पड़ी तो यूपी में कौन था? हाथरस तो जरूरत के हिसाब से वो भी अलायंस करते हैं। जब ये कैसे तर्क दे रही हैं आप? तब कौन था? ये तो नहीं थे, हम तो हर जगह खड़े थे। आपकी जरूरत पड़ी, आप आम आदमी पार्टी के साथ हो लिए, वो पार्टी जो पानी पी पी करके कांग्रेस को कोसा करती थी। जरूरत आन पड़ी तो आप यूपी में भी साथ हो गए समाजवादी पार्टी के साथ। ये बात तो कम से कम आप मत कीजिए। क्यों नहीं करें हम ये बात? हमें तो हमारा स्टैंड तो शुरुआत से क्लियर रहा। हमारा कोई स्टैंड कोई ऐसा थोड़ी कि हम इधर भी रहे उधर भी रहे। हमारा स्टैंड पूरी तरह से क्लियर है। जब हमें अकेले लड़ना हुआ तो हम अकेले लड़े, जब हमें गठबंधन के साथ लड़ना होता है तो हम पूरी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, उसके बाद गठबंधन पे आते हैं। और हमारा गठबंधन आज से नहीं, यूपीए 1 और यूपीए 2 उठाकर देख लीजिए। तो यही स्ट्रेटेजी हमें हर दल में फिर देखने को मिल रही है। फिर तो हम सवाल ही नहीं पूछ सकते। फिर तो यहाँ जितने भी पैनलिस्ट मेरे बैठे हैं, जितने भी दल से हैं, कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ अलायंस किया ही है, चाहे बीजेपी हो, एनडीए की सरकार है। सुन लीजिए, आपकी जो यूपीए 2 की गवर्नमेंट की बात कर रही हैं, सुन लीजिए, उसके बाद से अलग अलग राज्यों में भी आप लोग अलायंस करके कभी सरकार बनाई, कभी चुनाव अगर हार गए तो वो टूट भी गया गठबंधन। एसपी ने भी वही किया है। विनम्र सेन हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं, उनका भी एक कॉमेंट ले लूं। एक ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना होगा। विनम्र सेन जी। हाँ जी, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ये चुनौती का विषय है कि किस प्रकार से पूरे देश भर के जो प्रमुख विपक्षी दल हैं वो एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को सीधा सीधा घोषणा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए हम एक मंच पर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि उनके रोकने में उनकी ये जो चाल है, उनके ये जो कदम है, राजनीतिक कदम है, ये कितना सक्सेस होता है। उसके पीछे कारण अभी सुहेलदेव पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे। तो एक बात मुझे बिल्कुल जायज लगी कि पहली बात तो ये कि अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी जी या अपने महाराष्ट्र के शरद पवार जी, कांग्रेस, ये सब एक साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को किस प्रकार से लाभ पहुंचा सकते हैं? क्या इनका कोई वोट बैंक है क्या? अगर उत्तर प्रदेश में किसी पार्टी का लाभ मिलता तो वो बहुजन समाज पार्टी होती, सुहेलदेव पार्टी होती और अन्य दल निषाद पार्टी होती। इनका अगर एकता होती तब भारतीय जनता पार्टी को बताने की जरूरत थी। अभी जिस परिदृश्य में जैसे नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद यादव जी पहले से वहां पर हैं, वहां पर आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो जाएगा, क्या असर पड़ जाएगा? एक ये महत्वपूर्ण सोचने की बात है। एआईएमआईएम का बिहार में कितना आप देखते हैं स्टैंड है, क्या रोल हो सकता था? असदुद्दीन ओवैसी ने भी कह दिया कि हमें बुलाया नहीं गया था इसलिए हम गए ही नहीं 2019 के लोकसभा चुनाव से जोड़ते हुए। बिहार में ओवैसी जी की पार्टी का महत्वपूर्ण भूमिका है। पूर्वी बिहार में जहां पर जिस बेल्ट में मुसलमान बाहुल सीटें हैं, वहां पर अच्छा खासा वोट बैंक ओवैसी ने दो विधानसभा चुनावों में प्रतिभाग करके अपना अच्छा खासा वोट बैंक बनाया। उनको अपने गठबंधन से दूर रखा। अभी तो यह पहले चुनौती है मैडम। दूसरी चुनौती जब आपके सामने आएगी कि नेता कौन, असली सेल्फ तब होगा। मुझे लगता है कि अगर वहां तक कांग्रेस अपने आप को बचा ले जाती या ये विपक्षी एकता चुनाव के कुछ दिन पहले तक अपना नेता चुनने में अगर अपने आप को बचा ले जाती है, तब ये उनकी बहादुरी होगी। अभी तो बहुत ही देखिए, क्योंकि राज्यों में बीते कुछ सालों में हमने देखा है कि आपका चेहरा सामने आप नहीं लाते हैं, लेकिन ये चुनाव देश का है। जनता ये देखना चाहेगी कि इस देश का नेतृत्व कौन करेगा। विनम्र सेन जी, एक छोटे से ब्रेक ले मैं यहाँ पर रुक रही हूँ, लौटूंगी तो फिर आपको मौका दूंगी। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आज जो विपक्षी एकता दिखाने की कोशिश पटना में हुई है, उसकी जो इनसाइड स्टोरी है वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे शर्तों के साथ एक साथ खड़े होने के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहित करते नजर आए कि आप हमारी बात मान लीजिए तो हम आपके साथ चल पड़ेंगे। लेकिन ये साथ कितने दिन का, कितने दूर का? एक छोटा सा ब्रेक, चर्चा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चर्चा जारी है। आज जिस तरीके से पटना में विपक्षी दलों की बैठक हुई है, उसको लेकर के कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आने वाले वक्त में कितनी मजबूती के साथ 2024 में बीजेपी को शिकस्त देने वाली है, या फिर बीजेपी के लिए कितनी बड़ी ये परेशानी खड़ी करने वाली है, और क्या बीजेपी इस बार भी 300 का आंकड़ा पार कर पाएगी। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले दीपक रंजन, मैं आपका रुख कर रही हूं सर। सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं, लेकिन उसमें सबसे अहम सवाल जो हो रहा है, विरोधी टीम का कब
कौन होगा सर? आप प्रिया जी कल शपथ का समय तय करो, हम आज बता देना। अभी शपथ होने में, प्रधानमंत्री बनने में भी बहुत समय है प्रिया जी। और ऐसा है ना कि ये जो प्रधानमंत्री का जो आपको नहीं चयन लगता होता है कि ये पीएम जनता के मोदी के द्वारा सामने चुने हुए चेहरा सांसद जो विपक्ष तय का करते हैं। कौन होगा, ये सवाल इतना हल्का है? आप इस तरीके से इस सवाल को ले रहे हैं जैसे ये सवाल इतना हल्का है कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि पीएम मोदी के सामने चेहरा कौन होगा। बीजेपी नहीं, अरे उनके सामने, इनके सामने कोई देश है क्या वो जिनका नाम ले रही हैं आप? देश चलाने देश वाला कौन है? सरकार जनता। जनता ये देखकर ही वोट देगी सर, इस बात को जान लीजिए। हमारे देश ये कोई विधानसभा चुनाव नहीं है, पंचायत का चुनाव नहीं है। पीढ़ी जब पूछेगी ना कि जब सुनिए। हिंदुस्तान बिक रहा था तो आप शांत क्यों थे? आपके लिए देश से बड़े होंगे, मेरे लिए देश से बढ़ करके नहीं है वो। हमें और एक देश को बात बचाना सच्चाई ये भी है और कि जो, विधानसभा चुनाव हो या फिर आप सुन लीजिए लोकसभा चुनाव में भी देखिए जितनी मोदी की लोकप्रियता रही है उसको आप नकार नहीं सकते, देश या विदेशों में भी। चुनेंगे। आप बताओ प्रिया जी एक बात बताओ, आप बीच में इंटरप्ट करती हो। आप ये बताओ कि प्रधानमंत्री जो है वो सांसद चुनते हैं क्या? बौखलाहट तो आपकी दिख रही है। सवाल पूछो तो ऐसे जवाब आप दे रहे हैं कि कल शपथ करा तो हम चेहरा सामने लग देंगे। जनता कराएगी ना, वो जनता कराएगी। विपक्षी एकता वहां तक पहुंचेगी या पहले ही डिरेल हो जाएगी, जनता वो तय कर लेगी। नहीं, विपक्ष से आप ज्यादा परेशान है और इस परेशानी को आपकी परेशानी दिख रही है, सवाल आपको कैसे चुभ रहे हैं वो परेशानी दिख रही है। सवाल एक छोटा सा मैंने पूछा था कि क्योंकि आपके लिए ऐसा क्या पूछ लिया आपसे जो इतनी चुभन आपको होने लगी? क्या पूछ लिया आपसे? हमें लोकतंत्र क्या पूछ लिया ऐसा आपसे? अगर सारे ओपोजिशन के लीडर्स एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं तो ये क्यों ना पूछे कि कप्तान कौन होगा? किसी के हाथ में तो आप कमान देंगे। संख्या बल से प्रधानमंत्री होगा कि हम आप बैठ करके बौखलाहट तो आपकी साफ नजर आ रही है। आप जो दिखाने की कोशिश कर रहे थे पहली मीटिंग में साफ हो गई, अब निष्ठा की परेशानी प्रिया जी आपकी बढ़ेगी। जैसे सभी विपक्षी परेशानी भी बढ़ेगी, वो दिख रहा है आपकी परेशानी। आप परेशान मत हो। आपके पास जवाब ही नहीं है सर, आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है। सवाल पूछ लो तो इस तरीके से आप जवाब दे रहे हैं। कौन चुनता है? आपके पास जवाब है तो आप बता। लोकसभा चुनाव बाकी चुनाव से अलग होता है, इस बात को समझ जाइए आप। अवनीश त्यागी, अरे आप बताइए ना, लोकसभा जो होता है। बोलिए। आवाज, मुझे दोबारा सवाल पूछना पड़ेगा, मेरी आवाज चली गई क्या? सवाल मैंने पूछा था समाजवादी पार्टी से कि विपक्षी एकता का चेहरा कौन होगा, तो ये कह रहे हैं कि आप शपथ ग्रहण की तारीख तय कर दीजिए, हम चेहरा सामने कर देंगे। एक तरफ पीएम मोदी है, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं और किसी की यहां वकालत मैं नहीं कर रही हूं, ये सच्चाई है। ग्लोबल लीडर है वो, और देश ही नहीं दुनिया में भी उनका किस तरीके से दबदबा है ये हमने देखा। उनकी लोकप्रियता को नकारा नहीं जा सकता है। इसीलिए बीजेपी के पास सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपके पास नरेंद्र मोदी का चेहरा है पीएम के लिए, जो 2 टर्म पूरा करके तीसरी टर्म में भी जाएंगे। इसी वजह से बीजेपी इतना ओवर कॉन्फिडेंस है क्या? ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ये आत्मविश्वास। ये आत्मविश्वास इसलिए है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपनी योग्यता, क्षमताओं और विश्वसनीयता जनता के बीच लोकप्रियता के कारण वो पूरी दुनिया में अपना सिक्का जमाया है, देश की धाक जमाई है, देश की जो गौरव था वो लौटाने का काम किया है। भारत को एक महाशक्ति बनने की दिशा में जो कदम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहे हैं वो सराहनीय है। उसके बराबर कोई नेता विपक्ष के पास नहीं है और ना आने की संभावना दिख रही है। और जहां तक समाजवादी पार्टी की बात आप कर रही है प्रिया जी, समाजवादी पार्टी 2012 में मुलायम सिंह के नेतृत्व में जीती थी, उसके बाद लगातार आ रही है उत्तर प्रदेश में और तमाम प्रयोग कर चुकी है। अवनीश त्यागी, एक ओपोजिशन की हम बात कर रहे हैं सर, तो राहुल गांधी है एक तरफ, दूसरी तरफ ममता बनर्जी हैं। ऐसे चेहरे इस ओपोजिशन में शामिल हैं जिनका जी, तो ये क्या बीजेपी के लिए डेंट साबित नहीं हो सकते हैं? बीजेपी को इनसे कोई खतरा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है? नेतृत्व उनके पास नहीं है। नेतृत्व के कारण के लेकर विपक्ष सिरकुटबल होने वाली है, वो अपने अपने लड़ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा वो नहीं है विवाद। एकमात्र एक नेता है, वो नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और नरेंद्र मोदी जी को 140 करोड़ जनता का प्यार जो जिस तरह से मिल रहा है वो अपने आप में अद्भुत है। बार बार उसका वोट बैंक का बढ़ना ये सिद्ध करता है कि जनता मान चुकी है कि देश के पास एकमात्र नेता है, देश को उन्नति पे ले जा सकता है, देश को शिखर पर ले जा सकता है। वो उनका नाम है नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी जी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना सुनिश्चित